नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 सिलेबस वाइज प्रिपरेशन की। ये हमारी क्लास नंबर 2 होगी और आज का सब्जेक्ट हमारा होगा शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अनुकूलन की योग्यता। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके जो है वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में अनुकूलन की योग्यता को जांचा या फिर परखा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक नया विद्यार्थी जो है वो आपकी कक्षा में जो है वो आता है, जो अन्य छात्रों के साथ घुल मिल जो है वो नहीं पा रहा है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में जो है वो आप क्या करेंगे? आपके पास चार ऑप्शन होंगे। उसकी जो है वो उसे अपने हालत में छोड़ देंगे, दूसरा उसे डांटेंगे और वह दूसरों से बात क्यों नहीं कर रहा है इसलिए जो है वो आप उसे डांट लगाएंगे। तीसरा क्या करेंगे भाई कि कक्षा में कुछ मनोरंजक सामूहिक गतिविधियों का आप जो है वो आयोजन करेंगे, ताकि उसे अन्य छात्रों के बीच जो है वो मिलने बातचीत करने का मौका जो है वो मिले। या फिर जो है वो आप उसके माता पिता से जो है उसकी शिकायत करोगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थियों को ये जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि उन्हें लगता है कि सर सभी ऑप्शन तो अपनी अपनी जगह में सही है। ठीक है, एक नजरिए से आप देखोगे तो सभी ऑप्शन अपने अपने जगह में सही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 100% सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जो है वो रखना होता है, जिससे आपके आंसर का जो है वो आपके जो है वो आपको परखा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम सही तरीका सीखने वाले हैं कि प्रश्नों को सही तरीके से कैसे इसके हल जो है वो किए जाते हैं, ताकि आपका आंसर जो है वो 100% सही हो। इसमें जो है वो कुछ चीजों का आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जो है वो ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सभी क्लासेस सीधे आप तक जो है वो पहुंचती रहे। इससे पहले हमने जो है वो रीजनिंग का पूरे सिलेबस वाइज जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसलिए रीजनिंग की वीडियोस भी जाके देख लेना, ताकि आप जो है वो आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर जो है वो हल करना सीख जाओ। अब देखते हैं हम प्रश्नों को हल करने का तरीका। इन प्रश्नों को जो है वो हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को एक आदर्श शिक्षक की जगह जो है वो रखना है, कि आप जो है वो कुछ एक शिक्षक हो। एक आदर्श शिक्षक हमेशा सकारात्मक, धैर्यवान, समझदार और जो है वो छात्र केंद्रित जो है वो होता है। अब आपको पहला चीज का जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है भाई, कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण आपको अपनाना है। ठीक है, हमेशा जो है वो उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसमें बच्चे का भला हो, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति और उनकी सीखने की प्रक्रिया जो है वो सबसे उत्तम हो। दूसरा चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, सकारात्मक आपको रहना है। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करोगे। जैसे हो गया आपका दंड देना, नजरअंदाज करना, शिकायत करना वाले शब्द से आपको बचना ही बचना है। हमेशा प्रोत्साहित करने, कारण जानने और समाधान खोजने वाले विकल्प को आपको जो है वो चुनना है। तीसरा हमारा क्या आ जाता है, समस्या का कारण जानना। ठीक है, यदि कोई समस्या पैदा कर रहा है या पढ़ाई में कमजोर है तो सीधे दंडित नहीं करना है, या फिर करने या फिर दंड के बजाय जो है समस्या की जड़ तक पहुंचने का आपको प्रयास जो है वो करना है। उस विकल्प को प्राथमिकता दे जिसमें कारण जानने की बात जो है वो कही गई है। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर जो है वो 100% सही होगा ही होगा। चौथा हमारा आ जाता है कि लोकतांत्रिक आपको बनना है। कक्षा में सभी छात्रों को समान आपको मानना है। सभी को अपनी बात कहने, रखने या बोलने का जो है वो आपको मौका देना है। साथ ही तानाशाही या भेदभाव वाले व्यवहार को दर्शाने वाले विकल्पों को तुरंत आपको जो है वो गलत का निशान जो है वो लगा देना है। ठीक है, अब आता है लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज,
आपको जो है वो इसमें अनुकूलन कहा गया है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुकूलन की योग्यता। तो आप में जो है वो लचीलापन आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है। एक अच्छे शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में जो है वो परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने के लिए तैयार जो है वो रहना चाहिए। वह जो है विकल्प चुने जो शिक्षक के लचीले व्यवहार को जो है वो दर्शाता है। ये आपकी थी रामबाण, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप इसका ध्यान जो है वो केवल इसका ध्यान रख लेते हो, तो मैं कहता हूं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो उठा के दे दे, आप इसका आंसर 100% जो है वो सही दोगे ही दोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और समझने की हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो कैसे और किन चीजों का ध्यान जो है वो रखना है। देखिए, यहाँ अनुकूलन योग्यता पर कुछ जो है वो हमने क्वेश्चन लिखे हैं। प्रश्न एक, एक नया विद्यार्थी आपकी कक्षा में जो है वो आता है जो अन्य विद्यार्थियों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे उसकी हालत पर छोड़ देंगे। ये क्या कर रहे हो सर, आप जो है वो निगेटिव कर रहे हो, उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारा पहली चीज तो है वो गलत हो जाएगा। उसे डांटेंगे, वह दूसरे से बात क्यों नहीं करता। हमने क्या पढ़ा, हमें क्या चीज ध्यान रखना है, हमें नकारात्मक चीजें बिल्कुल नहीं करनी, उसे डांटना नहीं है, शिकायत नहीं करना है, ये वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चौथा देख लीजिए, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, हमें ये भी नहीं करना है भाई, क्योंकि हमें नकारात्मक चीजें करनी नहीं है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में कुछ जो है वो आप मनोरंजक सामूहिक गतिविधि का आयोजन करोगे ताकि उसे अन्य छात्रों के बीच घुलने मिलने बातचीत करने का मौका जो है वो मिले। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैसे सही हो गया भाई, इस प्रकार जो है वो सही हो गया। आप चीजों को केवल जो है वो समझो, क्वेश्चन कहीं से भी आए कैसा भी आ जाए, आपका जो है वो आंसर 100% सही होगा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र बहुत जो है वो शरारती है, हर कक्षा में जो है वो होता ही होता है कोई ना कोई है, और जो है वो दूसरों का ध्यान जो है वो अक्सर भटकाता है, ठीक है। तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। दूसरा देखिए, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। तीसरा देखिए, उसे अलग से बात करके उसकी समस्या या फिर शरारत का कारण जानने की जो है वो आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। ऑप्शन नंबर डी, उसे सभी छात्रों के सामने अपमानित करोगे, ठीक है। अब देखिए, हमने कुछ चीजें पढ़ी, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है भाई। पहली चीज, निगेटिव चीज नहीं करना है, अपने आप में लचीलापन रखना है। और हमेशा हमने जो है वो क्या सीखा कि कारण, समस्या का कारण जानने का हमें जो है वो कोशिश करना है। तो पहला चीज, उसे कि बाहर निकाल दोगे क्या भाई, निगेटिव हो गया, तो ये गलत हो गया। हमें शिकायत भी नहीं करना है, ये भी निगेटिव है। अपमानित तो हम किसी को करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम एक आदर्श शिक्षक हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है भाई, देखिए, उसे अलग से आपको जो है वो बात करना है, उसकी समस्या क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है, और शरारत क्यों कर रहा है, ये जो है वो आप जानने का प्रयास जो है वो करोगे। ये आपके लिए जो है वो आदर्श गुण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इन चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3। आपकी कक्षा में जो है वो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक भूमि पृष्ठ के छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा जो है व्यवहार करोगे, ठीक है। देखिए, अमीर छात्रों को अधिक जो है वो आप ध्यान से पढ़ाएंगे, ध्यान देंगे। बी, सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी को सीखने का समान अवसर जो है वो मिल रहा है। सी, उन्हें उनकी भूमि पृष्ठ के अनुसार अलग अलग समूहों में बिठाओगे। डी, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान जो है वो केंद्रित करोगे। अब आप जो है वो एक आदर्श शिक्षक हो, आपको इसका जो है वो आंसर देना है कि आप कैसा व्यवहार करोगे। देखिए, आप क्या जो है वो अमीर छात्रों को
विशेष ध्यान दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे। क्यों नहीं देखोगे भाई? क्योंकि ये भेदभाव आपका जो है वो हो जाएगा। अब सी देख लीजिए, सी क्या कहता है? उन्हें उनकी भूमि पृष्ठ के अनुसार अलग-अलग बिठाओगे समूहों में। ये भी सर भेदभाव करने वाला जो है वो आचरण हो जाता है। अब केवल होशियार बच्चों पर ध्यान दोगे, तो ये भी आपके लिए जो है वो छात्र हित में नहीं होगा और ये जो है वो भेदभाव वाला जो है वो थोड़ा-सा आचरण हो जाता है। आप क्या करोगे भई? सभी छात्रों को जो है वो आप समान व्यवहार करोगे। साथ ही आप सुनिश्चित करोगे कि सभी को सीखने का मौका जो है वो मिल रहा है, चाहे वो अमीर है, वो गरीब है, क्या है, इससे आपको जो है वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ऐसे आप जो है वो ये आंसर हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको जो है वो खुद आकलन करना है परीक्षा के समय और आंसर जो है वो देना है। यदि आप एक बार जो है वो तरीका सीख जाते हो, दृष्टिकोण समझना सीख जाते हो, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है भाई, आपके लिए जो है वो एकदम आसान हो जाएगा। वही चीज जो है मैं आपको सिखाने का प्रयास जो है वो कर रहा हूँ। अब देखो कि एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दोगे एक आदर्श शिक्षक की भांति। सरकार द्वारा जो है वो शिक्षण की नई तकनीकी लागू की जाती है, जिसके बारे में आप जो है वो अधिक नहीं जानते, आप क्या करेंगे? ठीक है? आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ए, उस तकनीक को नजरअंदाज करेंगे और पुराने तरीके से आप जो है वो पढ़ाते रहेंगे। बी, उस नई तकनीकी को सीखने और अपनी कक्षा में लागू करने का प्रयास करोगे। सी, अपनी जो है वो अन्य शिक्षकों से इसकी आलोचना जो है वो करोगे। और डी, कहोगे कि यह तकनीकी प्रभावी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है वो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आप एक आदर्श शिक्षक की भांति जो है वो देंगे। हम जो है वो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है? एक छात्र जो है वो आपकी शिक्षण पद्धति को समझ जो है वो नहीं पा रहा है। ठीक है? आप जिस तरीके से पढ़ाते हो उसे वो समझ नहीं पा रहा है, आप जो है वो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह जो है वो आप देंगे। बी, उसे अनदेखा करोगे। ठीक है? और क्योंकि आप जो है वो सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान जो है वो नहीं दे सकते। सी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करोगे और उसे समझाने के लिए जो है वो एक अलग या फिर सरल तरीका जो है वो अपनाओगे। डी, छात्र को ही जो है आप दोष दोगे और उसका ध्यान जो है और उस पर जो आप ध्यान है बिल्कुल भी नहीं दोगे। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बस ऊपर में बताई गई चीजों को ध्यान रखना है, आप इसका आंसर जो है वो आसानी से जो है वो सही दे दोगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आएंगे, इसलिए आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और रीजनिंग की क्लासेस जो है वो आपने अटेंड नहीं करी है तो जाके कर लेना, क्योंकि हर क्लास में हमने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर सभी रीजनिंग के टॉपिक के क्वेश्चन को हल करना जो है वो सिखाया है। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि सभी क्लासेस जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए